अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। सबसे पहले तो तमाम देखने वाले जहाँ जहाँ हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, हमें भी नहीं पता कि किन किन मुल्कों में हमें देखा जा रहा है। कुछ लाइव टीवी शो और कुछ रिकॉर्डेड शो और कुछ नेट के ज़रिए। उन तमाम फैमिली मेम्बर्स को जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन तमाम लोगों को 2017 का आखिरी जुमा बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज जुमा है और 2017 का इख्ताम 2 दिन बाद है और उसके बाद फिर एक नया सफ़र 2018 का सफ़र शुरू होगा। और यही उम्मीदें और यही तवक्को है कि जो तकलीफ़ात हमने बर्दाश्त की 2017-16 में, उससे कहीं बेहतर ज़िंदगी और साल हमारा नया है। ख़ास तौर पे जो नए रिश्ते बने हैं, जिन बेटियों की शादियां हुई और जिन घरों में खुशियां आई, अल्लाह ताला उनकी खुशियों में इजाफ़ा करे। क्योंकि नेक दुआओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ और नेक अल्फाजों के साथ अगर हम ये दिन गुजारते हैं और नए साल में शामिल होते हैं, तो यकीन माने जो ख़यालात, जो सोच, जो अल्फाज हमारे हैं, हम उसी में ढलते चले जाते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि जैसा तुम सोचोगे वो तुम्हें चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो हमारी नेक दुआएं हैं तमाम सुनने और देखने वालों के साथ कि उनकी हर वो ख्वाहिश जो अभी तक रुकी है, अल्लाह ताला 2018 का जो साल शुरू होने वाला है उसमें उनकी वो ख्वाहिशात को पूरा करे। 2 सफ़र हैं जनाब, एक देसी एक विदेशी, दोनों मज़ेदार से हैं और वक्त की ज़रूरत, यानी कि घरों में मज़ेदार सा खाना पकता है। अच्छा, दाल एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पकती है और हमारी जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि जी दाल तो गरीबों का खाना है, दाल तो सिर्फ पाकिस्तान में पकती है। ऐसा नहीं है। दाल जनाब पूरी दुनिया में पकाई जाती है और ऐसे ऐसे दालों के स्टाइल हैं कि अगर आप देख लें उनको तो आपको हैरत होगी कि ये भी दाल से बनता है, ये भी दाल से पकता है। बहुत स्टाइल है दालों के, मीट से ज़्यादा, यानी कि गोश्त से ज़्यादा स्टाइल दालों के और सब्जियों के मौजूद हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में। हमारे पाकिस्तान में चंद मखसूस दालें हैं जिसको खाया जाता है और मखसूस स्टाइल है उससे हट के हम नहीं खाते। आज मेरी कोशिश है जनाब एक मज़ेदार सी दाल के साथ एक गोश्त है वो आपके साथ शेयर करें। देखते हैं इसमें हम कहाँ तक कामयाब होते हैं आसानी के साथ। टाइम बिल्कुल हम ज़ाया नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब चिकन लेग और थाई हमने लेना है। याद रखिएगा इस सफ़र के लिए चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट थोड़ा सा ड्राई मीट होता है, मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने ड्रमस्टिक और थाई का इस्तेमाल करना है और दुकानदार से कह के आप चाहें तो इसको कटवा लें कढ़ाई स्टाइल में। कढ़ाई की बोटी के क्यों, कढ़ाई की बोटी थोड़ी छोटी होती है और कौरमे की थोड़ी सी बड़ी होती है, और चाहें तो घर लाके अच्छी तरीके से धो के और फिर इसको हम काट सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन ½ kg का वज़न है मेरे पास। इसको हमने छोटा काट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। यहाँ पे चूल्हे की शुरुआत 1/4 कप के बराबर ऑयल या घी, अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, और थोड़ा सा इसको पकाने के बाद
इस घी को हमने शिफ्ट कर लेना है 2 हिस्सों में। याद रखिएगा ये ट्रिक है, इस ट्रिक को समझ लें। जो हमने अमूमन खानों में हम इस तरीके से नहीं करते, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसके अंदर जायके को डेवलप किया जाता है। आप चाहें तो 2 हिस्सों में कर लें, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि क्वार्टर कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी या तेल लें, उसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और थोड़ा सा उसको इस तरीके से पका लें। और पकाने के बाद एक दूसरे बर्तन में इस चिकने को, यानी कि तेल हो या घी हो, इसको आपने 50% ड्रॉप कर देना है। और यहाँ ले लेते हैं चिकन, ये इसमें शामिल करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। और वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक कढ़ाई में हमने चिकन को फ्राई कर लेना है उसी ऑयल और अदरक लहसुन में, और जो बाकी बचा हमने शिफ्ट किया था इधर अदरक लहसुन वाला ऑयल, उसके अंदर हमने एक अदद दरमियानी प्याज रख दी है स्लो आंच पे फ्राई होने के लिए। अच्छा, जब चिकन के पीसेस पे ये मैं दिखा दूं आपको, जब इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाए, कलर आप देख सकते हैं मेरे स्पून पे है चिकन का पीस, तो वो जब ये कलर आ जाए समझ लें कि ये परफेक्ट कलर है। इतना सिका हुआ कलर होना चाहिए चिकन के पीसेस के ऊपर। तो यहाँ पे अब बारी है इसको हमने कुकिंग की तरफ लेके जाने की, और उसके लिए चूल्हे को हम करते हैं स्लो। और यहाँ ले लेते हैं जनाब एक मिक्सिंग बॉल, आधी चाय की चमची के बराबर हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 चाय की चमची पीसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून के बराबर फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च। दारचीनी पाउडर ले लीजिएगा ½ टी स्पून, जायफल जवित्री 1/4 चाय की चमची, दोनों हम वजन मिला के, और यहाँ 1/4 चाय की चमची गरम मसाला पाउडर। ये जायके शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी, और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। लगभग 1 से 1.5 कप के बराबर पानी। ये जब मिक्स हो जाए तो तमाम मसाला बहुत अच्छी तरीके से नरम हो जाएगा और खुशबू एक दूसरे में मिक्स होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त अगर हम इसकी खुशबू को चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ी ही डिफरेंट सी खुशबू मिलेगी, क्योंकि पानी की वजह से ये तमाम मसाला एक जान हो चुका है। चिकन जब खूब गोल्डन फ्राई हो जाए तो उसमें फिर ये मसाला हमने शामिल कर देना है जो अभी आपके सामने हमने पानी में भिगो के रखा है। साथ में प्याज को भी देखते चलें, स्लो आंच पे इसको फ्राई करना है जनाब, 1 अदद प्याज को। अच्छा जी, पानी के साथ ही चिकन को थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए अपना और आप लोगों का, हमने चने की दाल का 2 ऑप्शन है आपके पास। जो एक्चुअल ओरिजिनल ऑप्शन है वो है कम से कम 3 घंटे भीगी हुई चने की दाल। अच्छा, अब अगर टाइम नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट करना है, तो हमने भी यही ट्रिक की है कि इस भीगी हुई दाल को थोड़ा सा हाफ बॉईल कर लें, ताकि ये दाना अगर हम दबाएं तो चने की दाल का दाना टूटना शुरू हो जाए, यानी कि नरम कर लें इसको। लेकिन नरम से मुराद मेरी कतई तौर से ये नहीं कि आप इसको ओवर कुक कर लें, बिल्कुल गला लें। हाफ बॉईल करनी है, यानी कि हाफ डन करनी है। और यहाँ जैसे ही इसमें पानी शामिल कर दें तो ये दाल भी हमने इसमें शामिल कर देनी है। तकरीबन 1 डेढ़ पाव दाल है मेरे पास,
वो हम इसमें शामिल कर देंगे, जो हाफ बॉइल्ड है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। थोड़ा से पानी का और इजाफा होगा क्योंकि दाल जो पानी है मसाले वाला उसको पी जाएगी, तो उसके लिए एडिशनल पानी का हमने इस्तेमाल करना है। टोटल जो पानी का इस्तेमाल होगा तकरीबन 2 से 2.5 कप इस्तेमाल होगा इसमें। तो 1 से 1.5 कप हमने पहले शामिल किया था और 1 कप भरपूर तरीके से इस वक्त शामिल कर देंगे। अब इसको हमने मिक्स करना है। याद रखिएगा दाल हाफ डन है, हाफ बॉयल है, तो इसलिए दाल ज़्यादा हमें परेशान नहीं करेगी। अब वॉल्यूम इसका हमारी सब नज़र आ चुका है कि हाँ आप कितना है, तो उसके हिसाब से नमक आप शामिल कर दें। और नमक के लिए कोई कैद नहीं है कि जी आपने 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून शामिल करना है। नमक आप 50% डालें और फिर जब खाना करीब करीब फाइनल की तरफ वो चख लें, अगर आपको लगे कि नमक की इतनी मकदार और डल सकती है तो वो डाल दें। ये लीजिए जनाब, ये नमक इसमें आ चुका है और यहाँ आप इसको हमने ढक देना है ताकि बहुत अच्छे से इसका जायका बन जाए। यहाँ प्याज हमारी इस बीच बिल्कुल तैयार, थोड़ा सा गोल्डन कलर करेंगे, लेकिन जैसे ही कलर आने लगे प्याज पे तो चूल्हे को स्लो कर देंगे, 0 फ्लेम पे। अच्छा, प्याज जैसे जैसे लाल हो तकरीबन 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च लंबाई में काट लें, इसको थोड़ा सा छोटा। और ये भी प्याज के साथ हम शामिल कर देंगे। याद रखिएगा बहुत मोटी हरी मिर्च ना हो, ये शामिल हो गई प्याज के साथ। अब फाइनल जब प्याज पे कलर आएगा तो वो कलर इंशाल्लाह ताला हमारी हरी मिर्च पे ज़रूर आ जाएगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज लाल होनी चाहिए और उसके साथ हरी मिर्च को उस वक्त आप शामिल कर रहे हैं कि हरी मिर्च जले ना और कच्ची ना रहे। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर मेरे कैमरा इसको ज़रा सा क्लोज करके दिखा दें ताकि मेरे देखने वालों को अंदाज़ा हो सके जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो फिज़िकली उसको देख लें कि वो क्या चीज़ है। ये आप देख सकते हैं कि इसको आपने इस तरीके से लाल करना है कि ये आप देख सकते हैं कि लाल कलर की प्याज और इसमें पक्की हुई हरी मिर्च मौजूद है। बस इससे ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट इसका चूल्हा हमने कर दिया है बंद। यहाँ पे लेंगे 2 अदद टमाटर, 2 अदद टमाटर छिलके के बगैर ख़ास तौर पे, और इनको हमने गोल गोल काट लेना है। टमाटर थोड़ा सख्त वाला लेंगे, बिल्कुल नरम नरम लाल टमाटर होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा, थोड़ा सख्त होना चाहिए और छिलका उसका उतार लें। बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ, हल्का सा गर्म पानी में टमाटर को रखें और 1 से 10 या 15 तक की गिनती गिन के निकाल लें और छिलका उसका उतार लें, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जनाब अब बारी है इसको देखने की, ये को याद रखिएगा हमारी जो दाल है वो मज़ेदार सी पकी भी है। अब दाल क्योंकि उबली भी है और चिकन हमारी छोटी पीस में कढ़ाई साइज़ में, तो वो फ़ौरन गल जाएगी। तो अब थोड़ी देर के बाद तकरीबन 10-12 मिनट के बाद आप चूल्हे को तेज़ कर लें। अच्छा, चूल्हा तेज़ करने के बाद
एक अमल और कीजिए, मल्टीपल जो चीज़ है मेरे किचन में, जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, इसको आप स्टेक हैमर कहते हैं, लेकिन ये बहुत मल्टीपल है। इससे आप बहुत सारे किचन के काम कर सकते हैं। ये लेके और इसे थोड़ा सा दाल को कुचल लें, तो उससे ये होगा कि ये जो वाटरी लुक है दाल की, ये ख़त्म हो जाएगी। और चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लें। और बहुत ज़्यादा इसको नहीं दाल को कुचलना, बस ऐसा हो कि कुछ पीस जो है उसके डैमेज हो जाएं और वो हमारी इस ग्रेवी को, जो वाटरी सी एक लुक है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने में कामयाब हो जाए। और स्टेक हैमर एक कीमती चीज़ है जनाब, हर किचन में होना चाहिए। आप इससे बादाम तोड़ सकते हैं, आप इससे अखरोट तोड़ सकते हैं, आप इससे स्टेक बना सकते हैं, और बहुत सारे काम हैं जो हम इससे करते हैं किचन में। और सबसे अच्छा काम आपके सामने है कि जो पुरानी दादी और रानियाँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, दाल घोटा, जब वो कहती हैं कि बेटा इसको ज़रा सा घोट लो, तो उसके लिए मखसूस लकड़ी का एक दाल घोटा होता है जो आजकल घरों में नहीं है। तो उसका ऑल्टरनेट ये है, मज़े से दाल घोटे का काम ये करेगा। इस वजह से हम इसको मल्टीपल टूल्स कहते हैं, जो किचन में हमारे काम आता है। यहाँ पे जनाब ये आप देख सकते हैं कि अब जो वाटरी लुक था पानी, क्योंकि 2 से ढाई कप के बराबर पानी का इस्तेमाल किया था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और दाल में एक अपनी ताकत आती जा रही है पानी के अंदर गाढ़ेपन की। बस ये है जनाब, इसके फ़ौरन बाद हमने इसको तैयार कर लेना है। और यहाँ पे अब क्योंकि वक्त ब्रेक का है, तो ब्रेक पे जाने से पहले ये जो 2 अदद टमाटर हैं ये मैं डाल दूँगा अपनी इस दाल में, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब दाल बड़े अच्छे से मज़ेदार सी गाढ़ी हो जाए तो इसमें क्वार्टर गड्डी हरा धनिया शामिल करेंगे। और अब बारी है इसके अंदर इसको फाइनल करने की। और फाइनल के लिए आपको याद होगा कि प्याज हमारे पास लाल प्याज और पकी भी हरी मिर्च बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा इसको दोबारा गर्म कर लें, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जल ना जाए। ये रेडी करके यहाँ जब तक वो थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा नमक दूसरे सफ़र के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, और यहाँ पे मैं शामिल करूँगा 1 अदद अंडा। पहले इसको कर लेंगे मिक्स, नमक, काली मिर्च, अंडा, और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे खुश्क मैदा लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। मैदा शामिल करने के बाद इसको हाथ से आपने मिक्स कर लेना है। ये डन, वहाँ वो प्याज रेडी। और अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये प्याज इसके ऊपर, चूल्हा इसको करेंगे बंद। और अब इसको डिश आउट हम कर लेते हैं।
सर्विंग करने से पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। और ये आप देख सकते हैं जनाब, बिल्कुल नए लुक की दाल तैयार है चिकन के साथ। अब आप अपने मेहमानों को ऑफ़र कर सकते हैं खाने की कि जी फूड इज़ रेडी। गरम गरम तंदूर की रोटियां हों, चपाती, कुलचा तिल वाला, उसके साथ परफेक्टली जायका। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूसरे सफ़र के लिए ऑयल हम ले लेते हैं। यहाँ पे चिकन का मैं आपको बता चुका हूँ कि अदरक, लहसुन, नमक, काली मिर्च, 1 अदद अंडे मिक्स किया। तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने इसमें मैदा शामिल कर लिया। मैदा शामिल करके हाथ से इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। ऑयल का मुझे इंतज़ार है, जैसे ऑयल तैयार होगा मैं इसको डीप फ्राइंग कर लूँगा। इस बीच एक मज़ेदार सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है सूखी लंबी मिर्च। इसको अमूमन सूखी मिर्च कहते हैं, राजस्थानी मिर्च के नाम से भी मशहूर है, लेकिन असल इसका नाम है जैलपिनो जैलपिनो चिली। ठीक है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है और बड़ी डिफरेंट जायके की होती है। तो ये लंबी वाली आपको मिल जाएगी। इसको ला के थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो दें तो उससे ये नरम हो जाएगी। जब ये नरम हो जाए तो परफेक्ट रेडी है। इसको हम थोड़ा सा छोटा काट लेते हैं। चिकन जैलपिनो, वो जो हरी वाली मिर्च होती है, जर्मन मिर्च के नाम से जो होती है, जिसके अंदर ख़वातीन मसाला भर के सर्व करती है, हरी वाली, ये उसकी फैमिली है। मेरे वो अल्फाज याद रखें कि बगैर फैमिली के इस दुनिया में कोई चीज़ वजूद में नहीं है। 2 से 3 अदद मिर्च को हमने, अच्छा बहुत तेज़ नहीं होती है लेकिन इसका जायका बड़ा डिफरेंट होता है और इतना मज़ेदार इसका जायका होता है कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। यहाँ पे जनाब ऑयल हमारा रेडी। चिकन के पीसेस को हमने, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। बस इस तरीके से इस पे हमने फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे मिर्च हमारी जैलपिनो रेडी, चिकन हम फ्राई करते हैं और आपसे इजाज़त ले लें एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे चिकन हमारे पास बिल्कुल मज़ेदार सी रेडी। इसको मैं निकाल लेता हूँ जनाब एक प्लेट में। इससे ज़्यादा फ्राई ना करें, इसको लाल मत कीजिएगा। चिकन के स्लाइसेस होने चाहिए और वो इतनी सी हीट में बड़े मज़ेदार से गल जाते हैं। जी लीजिए जनाब, इस ऑयल का काम ख़त्म। गरम ऑयल है, इसलिए इसको साइड में रख लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं जनाब फ्राई पैन में, आप इसको कढ़ाई में बना लें, फ्राई पैन में बना लें, इट्स अप टू यू। मक्खन 2 टेबल स्पून, वाइट येलो जो भी आपको पसंद हो, और मक्खन को बचाने के लिए थोड़ा सा ऑयल 2 टेबल स्पून के बराबर ये शामिल करेंगे जनाब। और इसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून भर के हमने खुश्क मैदा शामिल कर देना है। अब जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा, मक्खन मेल्ट होगा, हमारा जो मैदा है वो भी फूलना शुरू हो जाएगा।
और जैसे ही इसमें बबल्स झाग आ जाएं, ये साइन है कि मैदा हमारा मज़ेदार सा भुन चुका है। बड़ी अच्छी सी एक बटर की खुशबू अब तक आ जाएगी। कॉन्टिनेंटल खानों में मक्खन का इस्तेमाल, ये देखें जनाब, ये झाग जब आ जाएं परफेक्टली, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो जैलापिनो है हमने काटी, ये हम शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा इस मैदे के और बटर के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जायका बहुत मज़ेदार सा इस मैदे में शामिल हो जाए। और उसके बाद जनाब 1 से 1.5 कप के बराबर चिकन की यखनी हम शामिल करेंगे और इसको धीमी आंच पे पका लेंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये सॉस गाढ़ा होता जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे हल्का सा नमक इस सॉस के हिसाब से, 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं फ्रेश क्रीम जो डब्बे वाली होती है, लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पे आधा पैकेट चौडर चीज़ का, आप मोज़रेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 गड्डी चॉप पार्सली, अगर फ्रेश है तो बहुत ही मज़े वाली बात है, फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई वाली जो पार्सली है उसका इस्तेमाल हम बासानी कर सकते हैं। ये शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। अब ये सॉस एक मज़ेदार सा जायकेदार फॉर्म में आ चुका है और जब ये हो जाए तो इसमें ये फ्राई करी हुई चिकन हमने कोट कर देनी है और ये आपकी चिकन जैलापिनो इज डन। उबले हुए पास्ते के साथ, स्पैगेटी के साथ, ब्रेड, डिनर रोल, लातादाद ऐसी प्रोडक्ट है जिसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ज़रा सा मिक्स करें, चूल्हे को बंद करें और इसकी सर्विंग के लिए बर्तन ले लेते हैं। कलर, लुक और इसकी खुशबू, जैलापिनो चिकन दोनों सफ़र रेडी हैं जनाब। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस रब से, उस खालिक, उस मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जिस आफ़ियत और जिस करम और जिस रहम के साथ तूने हमारे ये दिन गुजारे, अगले आने वाले दिन भी इसी रहमत और करम के साथ हमें अता करना। ऐ रब काबा, हम नादान हैं, हमें नहीं पता कि हम किस वक्त तुझसे क्या चीज़ मांगें, तो कब राज़ी होता है और कब नाराज़ होता है, हमें नहीं पता। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि तू रब है हमारे नबी का, और हम ये भी जानते हैं कि तू हमारा रब है, और हम ये भी जानते हैं कि तू बहुत महबूब पसंद करता है हमारे नबी को, जो हमारा आखिरी नबी है। ऐ रब, उसके नाम के तुफ़ैल, उस मोहम्मद के तुफ़ैल, हमारी उन दुआओं को बारगाह में कबूल कर ले अपनी, जो अभी तक कबूल नहीं हुई हैं। हम मानते हैं हम गुनाहगार हैं, हमारी ज़बानें गंदी हैं, लेकिन मांगते तो तुझसे ही हैं और तू ही देगा, ये हमारा ईमान है। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू बहुत बड़ा रहीम और करीम है। अल्लाह हाफ़िज़, उन्हीं के मान।